लेकिन एक बात तो दिखाई देती है, अगर ये ग्राफ आप देखिए, अपराध अगर आप पूरे अपराधों को गिन लें तो अपराधों के मामले में जो ग्राफ बढ़ा 2013 से 25 तक का वो मैंने दिखाया, लेकिन 2013 से पहले वाला भी तो देखना पड़ेगा कि पहले क्या था। यह भी देखना पड़ेगा कि अब बाद के दिनों में हत्याओं के मामले में ग्राफ कहां जाता है। जरा फ्लैश कीजिए, ये ग्राफ दिखाइए जरा, बिहार में हत्या के मामले बढ़े हैं या घटे हैं। ये 2000 से लेकर 2023 तक का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए, आप जरा देखिए स्क्रीन पर, ये कुल, खैर अभी देख रहे हैं आप कुल उम्मीदवार कितने हैं, आपराधिक मामले कितनों पर हैं, गंभीर आपराधिक मामले, ये तो चिंता का विषय है। 1303 में से आपराधिक मामले 423 पर हैं और आप गंभीर आपराधिक मामले। और ये देखिए बिहार का हाल, ये देखिए, अगर ये 2001 में 3948 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है तो बाद में ग्राफ घटते घटते 2862 पर आ गया है। एक भी आदमी की जान जाना चिंता का विषय है। और 2025 में जून तक 1376 लोगों की हत्याएं हो चुकी थी। लेकिन अगर पहले के हिसाब से देखें 3948 के मुकाबले 2862 छोटा लग रहा है, मतलब काम किया गया है। क्या ये आप ये मानेंगे? देखिए, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मानने के लिए तैयार, मानने के लिए ये नहीं तैयार हूं, मानने के लिए ये बात ये तैयार हो कि बिहार में जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, सुशासन की सरकार है, बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और बिहार के बच्चियों के साथ रोज बलात्कार होती है। किस बात की सुशासन की सरकार ये कहते हैं? तो आपका ये कहना है कि लालू रिजीम में बम था, कोई बलात्कार नहीं था और कहीं अपराधी नहीं था और सब बढ़िया चल रहा था, आप ये कह रहे हैं? मैं युवा हूं, वर्तमान में जीता हूं और वर्तमान की बात करता हूं। इनसे पूछिए, अभी जिस तरह से बिहार। अच्छा, वर्तमान की बात अगर आप करते हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्टेट कौन कौन से अपराधों के मामले में बताइए? मैं बिहार की पहले बात कर लूं, मैं बिहार की बात बताता हूं। इनसे पूछिए, अगर अपराध अगर बढ़े। नहीं, आपको यह देखना पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद मान रहा हूं, एक भी जान जाना चिंता का विषय। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि तस्वीर पहले के मुकाबले सकारात्मक रूप से बदली है? क्या आप ये मानते हैं? लोग जागरूक हुए हैं, सरकार जागरूक नहीं हुई। सुमित भाई, लोग जागरूक हुए हैं, सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं, ये अपराध तब दिख रहा है जब बलात्कार हो जाया करते थे और मामला दर्ज नहीं हुआ करता था, उसको दिखा दिया जाता था आत्महत्या, तब ये दायरा दिख रहा है। और समझ जाइए क्या पैमाना रहा होगा अपराध का बिहार में उस समय। और ये बात करते हैं सुधार, नीतीश कुमार के राज में सुशासन की सरकार आई है, ये माने या ना माने। और ये क्या बोलेंगे कांग्रेस वाले? ये बोल रहे हैं कि हमने 15 दिया, जिन्होंने 50 दिया वो खराब। 50 किसको दिया? राजद ने 53 को दिया, राजद ने 53 को दिया। इनमें गठबंधन नहीं है, लटबंधन है। उन्होंने ये कहा नहीं, ये एक तो दो चीजें देखिए, ये ऑब्जर्वेशन भी एक आपके समर्थक का ही ऑब्जर्वेशन है कि ये बताओ नीतीश बाबू ने इस जगह का बिगाड़ा क्या है। एक होता है कॉन्सोलेशन प्राइज, एक होता है सांत्वना पुरस्कार, अरे बिगाड़ा क्या है। एक होता है बहुत चकाचक कर दिया, बम कर दिया। तो आप इसको अपने लिए कॉम्प्लीमेंट मानेंगे या असल में कहेंगे कि यार इतना काम किया फिर भी पहचाना नहीं इन्होंने? रुदल राय जी, एक सेकंड। रुदल राय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार की जो दुर्दशा थी उसको सुधारने के लिए कानून का राज स्थापित किया, न्याय के साथ विकास किया, सभी जात धर्म मजहब के लोगों के लिए, सभी इलाके के लोगों के लिए उसका परिणाम है आज बिहार। अच्छा ये बताइए रुदल राय जी, एक सेकंड। ये गिरते हुए जो पुल हैं, कई जगहों पे पुलों के गिरने की एक सीरीज सी रही, बीच में जुलाई का महीना बहुत चिंताजनक रहा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो ये बातें ठीक है, आप विरोधियों की विपक्षियों की कमियां गिनाइए, वो आपका हक है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने भी कई जगहों पर गुंजाइशें छोड़ी? ऐसा लगता है आप? महागठबंधन के लोगों को अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और आपने अभी स्क्रीन पर दिखाया कि जो अपराध होता था 2005 से पहले, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है केंद्र का, उसके मुताबिक लालू राबड़ी के शासनकाल में अधिक होता था। अभी अगर अपराध होता है ये शेल्टर होम की बात पूछ रहे हैं, शेल्टर होम पर क्या कहना है? ये सब बातें आपको चिंता में डालती हैं क्या? वहीं चलिए। 71,000 करोड़ कौन घोटाला किया? कौन सी बनाया? दिन रात पुल पुलिया टूट रहा, दिन रात बलात्कार और उसका हिसाब। महिलाओं के खाते में पैसे भी आए, महिलाओं के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था भी हो रही है। 10,000 रुपया किसी को नहीं दिए। 2 लाख रोजगार का वादा
पूछिए लालू यादव तेजस्वी 10,000 रुपया से महिला दारू बेच के घर चलाएगा। 10,000 से कौन सा बिजनेस होगा जो नीतीश जी करवाना चाहते हैं? अच्छा ये एक सेकंड रुदल जी अगर आप भी बोलते रहेंगे यहाँ जनता की आवाज नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा। वो महिला है कह रही हैं कि 10,000 में कौन सा बिजनेस शुरू कर दें बताइए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया जो महिला को सशक्तिकरण करने के लिए रोजगार के लिए दिया है, ये 2 लाख रुपया तक जाएगा। और 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिलता था उसको 1100 रुपया करने का काम किया। और 125 यूनिट जात धर्म से ऊपर उठ करके बिजली बिल माफ करने का काम किया। पहले अगर किसी के लेकिन क्या ये बात पहले ऐसी है? अगर किसी के आपने- घर में बेटी पैदा हो देखिए, जाता था, ये- नीतीश कुमार ने 50% बहुत लंबी फहरिस्त है। अभी चुनावी भाषण नहीं, केवल कट टू कट जवाब। रुदल जी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही।